गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयाना, मैं विक्की खत्री अपने चैनल AB के वाला के नए व्लॉग में करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई आज तारीख हो गई है 1 अगस्त 2023 और टाइम है सुबह के 4:40। तो भाई मैं निकल चुका हूं काम पे। आज मैं जल्दी काम पे निकलता हूं जब मुझे गाड़ी चलानी हो ओला में, क्योंकि जब मेरे पास बुकिंग नहीं होती है तो मैं इसी टाइम के आसपास में काम पे निकलता हूं, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रैफिक ज़्यादा होने से पहले कुछ ना कुछ काम हो जाए। और भाई जैसे ही मैं नीचे आया हूं तो कॉल आ गया है किसी का, तो मुझे छोड़ना है किसी को एयरपोर्ट T3 अपने यहीं से। तो उनका मैं वेट कर रहा हूं और गाड़ी स्टार्ट कर दी है 5-7 मिनट पहले ही। कपड़ा वपड़ा मार दिया है, ज़्यादा नहीं मारा। गाड़ी तो साफ़ करानी पड़ेगी, हो सकता है T3 पे, नहीं तो करोल बाग में साफ़ कराऊंगा। वो तो आपको आगे के वीडियो में पता चल ही जाएगा। जिसने ओला में काम करना है ओला में करो, जिसने कंपनी में गाड़ी लगानी है कंपनी में लगाओ, जिसने अपना प्राइवेट टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी लगानी है प्राइवेट टैक्सी स्टैंड पे लगाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरीके का काम करो, क्योंकि भाई कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आपकी वजह से लोग ओला उबर में आके फंस रहे हैं। भाई मेरी वजह से क्यों फंस रहे हो? मैं तो जो काम करता हूँ वो आपको बताता हूँ। सारा दिन जो काम मैं करता हूँ वो बताता हूँ बिल के साथ, ना कि मैं कोई ऐसा तो नहीं वीडियो बनाने के लिए 2 आदमी गाड़ी में बैठा है उनके सामने कैमरा करा और बोल दिया जी बोल दो मैं ओला से आया हूँ। ऐसा कोई नहीं है। वो 1 दिन होता है, 2 दिन हो जाएगा अगर कोई करना भी चाहेगा तो। वैसे ऐसा हो नहीं सकता है कोई आपके वीडियो के लिए गाड़ी में बैठ कर आपके लिए इस तरीके की बातें करेगा। तो भाई जिसने जिस तरीके से काम करना हो काम करो। अपना काम है लोगों को समझाना, जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनको ये बताना कि भाई इस तरीके से काम होता है और मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। और आज जो ये सवारियों प्राइवेट को ला रहे हैं, ये मैक्सिमम 90% तक जितने भी पैसेंजर थे ना भाई, सारे ओला उबर में कभी न कभी आए थे। और भाई जिनको ये लगता है ना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करा जाता है, तो भाई वो सोचते रहो और हम तो अपना ऐसे ही काम करते रहेंगे। और भाई भी जो भी मेरे से प्रेरित हो रहे हैं उनको भी ये मैं बताता रहूँगा कि इस तरीके से काम होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ भाई तुम्हारा भी काम मैं करवाऊँगा, मैं सिर्फ अपना काम बताता हूँ। अगर मेरा इतना काम होता है, चाहे 1000 का होता है 1000 का बताता हूँ, 2000 का होता है 2000 का बताता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँ भाई? तुम्हारा काम नहीं हो रहा है तो आप सर्विस दो, बेस्ट से बेस्ट सर्विस दो अपने पैसेंजर को, ताकि 6 महीने साल 2 साल बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस पैसेंजर को आपको कॉल करेगा। तो भाई इस पर तो टॉपिक पे बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है। अगर जिसका जैसे मन करे वैसे काम कर सकते हो। तो मिलते हैं भाई एयरपोर्ट पहुंच के। भाई ड्रॉप हो गया है मेरा पैसेंजर का T3 पे, और यहाँ से निकल के करते हैं भाई बात आप लोगों से। और अभी तो कोई एडवांस बुकिंग में तो इसके अलावा है नहीं, और ओला पे कोई बुकिंग आएगी तो बताता हूँ आपको। और अभी कर रहा हूँ स्टार्ट ओला यहीं से। भाई 7 बज गए हैं एग्जैक्ट, और दूसरी बुकिंग आई है आज की मेरी DLF मोती नगर से एयरपोर्ट के लिए। अभी पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट मुझे पहुंचने का शो कर रहा है नेविगेशन में, और बस लेके निकलते हैं भाई एयरपोर्ट के लिए। करेंगे बात इस बुकिंग के बारे में भी। और रही पिछली बुकिंग की बात, पिछली बुकिंग में तो भाई पैसेंजर को ड्रॉप करके मैं वापस आ गया था नारायणा। बीच में CNG डलवाई थी, 350 रुपये की CNG आई गाड़ी में, और अभी एकदम फुल हो गया है टैंक। और जैसे ही गैस भरवा के शादीपुर की तरफ निकला तो अगली बुकिंग आ गई एयरपोर्ट के लिए वापस। तो भाई अभी पिकअप करके छोड़ता हूँ एयरपोर्ट पे। करीब 20 से 22 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा रास्ता। और भाई अर्टिगा में तो वेट करना पड़ता है बुकिंग का। 5:30 बजे मेरा ड्रॉप हो गया था, तो 2 घंटे कम से कम ये मान के चलो भी हाल फिलहाल लग रहा है अर्टिगा में अगली बुकिंग आने में। 15 अगस्त के आसपास से नई तरह का ओला उबर होने वाला है स्टार्ट। इसके बारे में जब फुल डिटेल आ जाएंगी तो करेंगे बात। ड्रॉप करते ही दूसरी बुकिंग नहीं आने वाली है, अब आपको बुकिंग आएगी जैसे ब्लू स्मार्ट को तो आपने देखा होगा, कई भाइयों के जानकार रहे होंगे जो कि ब्लू स्टार में गाड़ी चला रहे होंगे। जैसे ब्लू स्टार में आपके पास बुकिंग आती है आधा घंटा पहले, ऐसे बुकिंग आया करेंगी। और बुकिंग ड्रॉप करके आपको क्यू मिलेगी, क्यू में आपकी गाड़ी लगेगी जैसे एयरपोर्ट पे लगती है। इतनी गाड़ी के बाद आपका नंबर है,
और या फिर कोई और सिस्टम आएगा इनका, मगर अभी सब कुछ चेंज होने वाला है ओला उबर में। तो तैयार हो जाओ भाई अलग तरीके से काम करने के लिए, और वो तो उस सिस्टम को यूज़ करेंगे तो पता चलेगा अच्छा है या ख़राब है। तो चलो भाई, आपसे बात करते करते मैं पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, और फिर पिकअप करके निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। और इस वाले मुद्दे पे और इस वाले पॉइंट पे डिस्कस करनी पड़ेगी खुल के, एक बार पूरा वीडियो बनेगा इस पे, मगर पहले पूरी डिटेल इसकी आ जाए जब। ये है भाई DLF मोती नगर, मेरा यहाँ पटेल नगर रहना, मैं यहाँ पटेल नगर में रहता हूँ। तो भाई मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सोसाइटी, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ तो भी सोसाइटी से बुकिंग आ जाती है, और एयरपोर्ट या लंबी बुकिंग यहाँ से आती, छोटी बुकिंग आती नहीं है। तो भाई चलो फिर पहुँच गया हूँ, पिकअप करके फिर निकलेंगे भाई एयरपोर्ट के लिए। भाई ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, करते हैं बात अभी निकल के। भाई देखो 909 रुपये का बिल बना है, और मैं बताता हूँ आपको मुझे क्या मिला। भाई मुझे दिया 694 रुपये, जिसमें 173 रुपये ओला का हो गया, 70 रुपये GST हो गया, 909 रुपये का टोटल ये बिल था। पैसेंजर से लिया है 938 रुपये। 24.7 किलोमीटर की राइड थी, 40 मिनट लगे हैं। 700 रुपये का काम भाई इस वाली बुकिंग में हो गया है। भाई आज की तीसरी बुकिंग आ गई है, और एग्जैक्ट वहीं से आई है भाई जहाँ से दूसरी बुकिंग आई थी, DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर। और अब की बार टावर अलग है, फ्लैट नंबर अलग है। तो भाई पहुँचता हूँ पिकअप लोकेशन पे और करते हैं पिकअप, और इनको भी जाना है एयरपोर्ट पे। तो 9 बज गए हैं और तीसरी बुकिंग मेरी आ चुकी है। ऐसे ही काम होता रहेगा सारा दिन, जो आप देख रहे हो इसी तरीके से, और अपना भाई करते रहो काम। और भाई जो भाई ये कह रहे हैं काम नहीं है काम नहीं है, वो लगे रहो इसी सोच में, काम नहीं है कब आएगा काम, कब उनको काम मिलेगा। भाई तो काम करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खाली भी चलना पड़ेगा। ये अर्टिगा के लिए, छोटी गाड़ी के लिए तो वहीं आसपास से बुकिंग बच जाती है। तो भाई चलो देखते हैं, और जो भी भाई को लग रहा है काम नहीं है तो वो थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में चेंज करो। काम में कोई इश्यू नहीं है, ऊपर नीचे हर धंधे में चलता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि हमेशा एक ही स्पीड में बढ़ता रहेगा। ये अप डाउन सब लगे रहते हैं लाइफ में। और पिछले 1 महीने से पहले आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, 1 मिनट आपके पास नहीं था। यहाँ तक कि गाड़ी की बुकिंग भी किसी को दे रहे थे तो कह रहे थे नहीं भैया खाली नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये कंपनी बहुत बढ़िया थी, तब तो ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा काम था। बाहर की बुकिंग तो नहीं यार, अब तो ओला उबर में हमारा तो इतना काम हो जाता, हमें बाहर क्यों जाना है। जब बहुत बढ़िया कंपनी थी, और जब अभी काम कम हो गया है तो ये कंपनी सबसे गंदी हो गई है। तो लगे रहो इसी उसमें उधेड़-बुन में, कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बुरी है, काम नहीं है। अपना काम तो ऊपर वाले की दया तो, और आप सारे भाइयों की दुआओं से ठीक ठाक चल रहे हैं। तगड़ा नहीं कह सकते, मगर हाँ आपका जो एक एवरेज है उसके आसपास काम जरूर पहुंच रहा है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा के। तो भाई चलो पहुंच गया हूँ, आपसे बात करते हुए दोबारा से उसी जगह पे पिकअप करने के लिए। पिकअप करके निकलता हूँ भाई एयरपोर्ट के लिए। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे। जैसे ही पैसेंजर आते हैं लेकर निकलते हैं एयरपोर्ट।
भाई ड्रॉप हो गया है, ये वाली सवारी आई है टर्मिनल 1 पे। तो यहाँ से निकलते हैं भाई, काम चल रहा है यहाँ पे। तो वर्क इन प्रोग्रेस, सब G20 के चक्कर में लगे पड़े हैं भाई गवर्नमेंट। बताता हूँ भाई इसमें कितना बिल बना है और कितना टाइम तो हो गया, 10 बज गए हैं पूरे। अब पेमेंट के बारे में बताता हूँ अभी। भाई ड्रॉप हो गया आज की तीसरी बुकिंग का टर्मिनल 1 पे, जो कि आई थी DLF मोती नगर से टर्मिनल 1 के लिए। इसमें भाई जो बिल बने हैं उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको, कितने रुपए का बिल बने हैं और कितनी इसमें गाड़ी चली है। भाई इसमें 19.6 किलोमीटर गाड़ी चली है। 820 रुपये का इसमें बिल बना, जिसमें कंपनी ने मुझे दिया 601 रुपये और 150 रुपये ओला का कमीशन हो गया, बाकी GST कट गया। तो भाई आज की तीसरी बुकिंग का एंड करके वापस मैं आ गया हूँ पटेल नगर की तरफ। अभी देखते हैं कब तक कोई बुकिंग आएगी और कहाँ जाना होगा, कहाँ कंपनी लेके जाएगी। और अगर कोई बुकिंग नहीं आती है जब तक, तो अपना एक भाई है अमित मलिक गोहाना से, वो आया है करोल बाग में, गाड़ी में कोई इश्यू है उसको ठीक कराना है। तो भाई का फ़ोन आया था, तो उससे हो सकता है मिलने जाऊंगा। अगर कोई बुकिंग नहीं आती है तो, बुकिंग आ गई तो भाई काम करा जाएगा। और टाइम हो गया भाई 10:30 एग्जैक्ट। 4:40 पे मैं घर से निकला था। 5 बजे पहला पिकअप हुआ था और 10:30 हो गए हैं। 4 घंटे प्लस 4.5 घंटे के आसपास मुझे काम करते हुए हो चुका है। और 3 बुकिंग इस बीच में हुई हैं। 1000 रुपये की एक बुकिंग थी, 900 रुपये की एक थी और 820 रुपये की एक थी। 1000 रुपये वाली बुकिंग में कोई कमीशन था नहीं। 920 वाली में मुझे 700 रुपये, 950 वाली में 700 रुपये मिले थे, 800 वाली में 600 रुपये मिले हैं। तो ये काम अभी तक हो चुका है और अभी सारा दिन बाकी है। बहुत सारे ड्राइवर भाई तो इस टाइम पे काम पे निकले होंगे, बहुत सारे। तो भाई अगर टाइम पे निकल जाते हैं तो काम अच्छा होने का पूरा चांस रहता है और बढ़िया काम होता है। अभी तो देखो 10 बजे हैं, आप कमीशन हटा के भी मेरा करीब 2000 रुपये के आसपास का काम हो गया। 2000 से ऊपर ही ऊपर हो गया है। 7-13 कमीशन हटा के भी 2300 रुपये का काम हो चुका है। और अभी 10 बजे हैं। अभी और कितना काम लोगे यार एक कंपनी से, कितना काम आपको दे। जब आपको संतुष्टि हो कर आप ये कहो हाँ जी ठीक है, अच्छा काम है, ठीक ठाक काम दे रही है कंपनी। इससे ज़्यादा तो यार 4 घंटे के अंदर 2300 रुपये का काम अगर आप कंपनी करके दे रही है। चलो इसमें एक डायरेक्ट बुकिंग थी मेरी, वो तो चलो 1000 रुपये की बजाय 700-800 की आ जाती उस टाइम पे मेरे पास बुकिंग तो आनी ही थी। अगर मैं घर से काम पे निकला हूँ तो काम तो होना ही होना था, काम की समस्या ही नहीं है। तो भाई काम करो, मन लगा के करो, पॉजिटिव होके करो, काम होगा, क्यों नहीं होगा। और जो भाई यही सुनते रहोगे काम नहीं है गाड़ी बेच दो, काम नहीं है, ये तो गाड़ी बेच के पीछा छुटवा लो, अब तो तुम फंस गए हो, ये है वो है, उन बातों को भाई जान दो सर के ऊपर से, कोई फ़ायदा नहीं है वे बातें सुन के। जो बंदा नेगेटिविटी फैलाता है उसका यही काम रहता है, और जो पॉजिटिव रह के काम करेगा उसके ऊपर नेगेटिव बातों का कोई असर नहीं होगा। हाँ जरा सी बातों पे आपने उसकी ध्यान दे लिया तो भाई गाड़ी बिकेगी। आज नहीं 6 महीने के बाद, 6 महीने नहीं तो 1 साल के बाद गाड़ी बिक जानी, क्योंकि आपके दिमाग में रोज़ वही भरा जा रहा है और वही आप सुन रहे हो, काम नहीं है, काम नहीं। और जो मैं कह रहा हूँ काम का इश्यू नहीं है, ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने आपके खर्चे हैं? 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट होगी हर रोज़ की, 600-700 रुपये की CNG होगी, 600-700 रुपये की आपकी दिहाड़ी होगी। 1800 रुपये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 3000 रुपये तक का काम हो जाता है। मैं तो फिर भी आपके खर्चे तो 1800 के हैं, जिसमें आपकी दिहाड़ी भी है और गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हो ना, वो भी गाड़ी से ही भर रहे हो, वो भी कोई आप बैंक अकाउंट से निकाल के नहीं भर रहे हो। और भाई जिसका जहाँ मन करे ना वहाँ गाड़ी चलाओ, ओला उबर में चलाओ, कंपनी में लगाओ। इफ़को चौक से आनंद विहार भी खूब सवारी ढो रहे हैं लोग 200-200 रुपये में। रेलवे स्टेशन से गुड़गांव लेके जा रहे हैं 200-200 रुपये। जिसकी जिस तरीके से सेटिंग बन जाए भाई उस तरीके से काम करो, पर काम करो, कुछ करो ना करो। घर में
टीवी देखो, मोबाइल देखो, कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम करना। कौन सा तरीका आप अपना रहे हो इससे मतलब नहीं है। ये 3-4 तरीके हैं, ओला उबर है, कंपनी है, सवारी ढोरे हैं, सिंगल रूट पे चल रहे। सिंगल रूट के मैं कभी फेवर में नहीं हूँ। उसमें आपको ना टोल मिलता है ना कुछ मिलता है। अप डाउन की ड्यूटी देखा करो भाई। वन वे की में कुछ मार्जिन इतना बनता नहीं है। 1000-1200 रुपये आपको बचेंगे। अगर वो भी एक दिन वहाँ पे रुकना पड़ गया और आपका कोई ठोर ठिकाना वहाँ पे नहीं है रुकने का, तो उससे ज़्यादा तो आप खा जाओगे और वापसी में फिर वो टोल भी डबल कट जाना है। तो ज़्यादातर हो सके अप डाउन की बुकिंग पकड़ो, और अब ना तो अपना भाई लोकल में इधर उधर काम, जैसा आपका सूटेबल है वैसा काम करो, पर काम करो। तो चलो भाइयों, आज के ब्लॉग में इतना ही। काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, सारा दिन चलता रहेगा। अगर मैं हर चीज़ की, हर बुकिंग का वीडियो बनाऊंगा तो 1-1 घंटे का तो ये वीडियो बन जाना है ना। फिर उसको आपको देखने का मज़ा आएगा, और ना ही फिर मैं भी सारा दिन इसी चीज़ में बिजी रहूँगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया करो भाई। इतना काम इतनी देर में हो रहा है तो सारा दिन में कितना हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ 4 घंटे में 2300 हो गया तो अगले और 12 घंटे में मेरा काम 10,000 करोड़ से चला जाएगा, मगर एक 2300 हो गया तो 4000, 3500 तो हो जाएगा ना कम से कम। ये तो आप भी समझदार हो, इतना तो कोई पागल है नहीं जो 2300 का काम 4 घंटे में हो गया और 3500 का 12 घंटे में नहीं होगा। बड़े आराम से हो रहा है भाई। और सारे भाइयों ने भाई बेस्ट ऑफ लक, जो अभी नए नए लाइन में जुड़े हैं, और नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव बातें पकड़नी है और अपना दबा के मेहनत करते जाना है। देखना एकदम बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। तो भाई चलो व्लॉग का कर रहा हूँ एंड। तो अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त। भाई सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।